फर्स्ट था हमारा ट्रायंगल लॉ, दूसरा था हमारा पैरेललोग्राम और तीसरा आज है हमारा पॉलीगन मेथड। ठीक है, ध्यान समझते हैं। पॉलीगन मेथड, ध्यान से बच्चा, पॉलीगन मेथड है क्या? ठीक है, देखो कुछ पॉलीगन बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस जैसे ट्रायंगल था वैसे ही है। बस ट्रायंगल में क्या होते हैं कि आपको 3 वेक्टर लेने होते हैं, यहाँ पे आप कितने भी वेक्टर ले सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। जैसे कि सबसे पहले आपने वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर उसके हेड से वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं, फिर उसके हेड से वेक्टर सी ड्रॉ करते हैं, फिर उसके हेड से वेक्टर डी ड्रॉ करते हैं। आप ऐसे बहुत सारे वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, जितने आपको मन हो उतने वेक्टर ए। तो अब बच्चा पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड पे, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखोगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। क्लियर है? लेकिन अगर इसी में से किसी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, सपोज जैसा कि अगर यह डायरेक्शन है हमारा वेक्टर ए, इसी के अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर ए। और अगर इसको नेमिंग करें, यह ए बी है तो इसे हम लिखते हैं वेक्टर ए बी। क्या लिखते हैं बच्चा? वेक्टर ए बी। अगर इसी के डायरेक्शन उल्टे कर दें तो हम इसे लिखते हैं वेक्टर ए बी माइनस या बी ए वेक्टर। क्या लिखते हैं बच्चा? बी ए वेक्टर। इतना तो पता ही होगा, आपको पहले बताया मैंने। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए, अगर मान लेते हैं इसी में से यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है और यह वेक्टर सी है और डी की डायरेक्शन हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, और ई की डायरेक्शन हमने वैसे ही रखा। तो अब आपसे बोला जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू बता दो। तो आर बराबर आप क्या लिखोगे? आर इज इक्वल टू, क्योंकि बच्चा हम जानते हैं कि जो आपका पॉलीगन मेथड है, जैसे कि हमने ट्रायंगल में पढ़ा था कि सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं, फिर उसके हेड से वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं, पहले वाले टेल से लास्ट वाले के हेड तक। वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले आपने वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी ड्रॉ किया, फिर वेक्टर सी ड्रॉ किया, फिर वेक्टर डी को भी जब भी ड्रॉ करोगे तो पहले वाले के हेड से ही ड्रॉ करना, उसके जस्ट पहले वाले के हेड से ही ड्रॉ करना है। लेकिन आपने इसको उल्टा कर दिया, तो इसका मतलब जो डी है तो हम जानते हैं कि तभी लगेगा जब ये डी इसकी डायरेक्शन में होगा। तो डी इसकी डायरेक्शन में है प्लस डी, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? अच्छा, माइनस डी। तो इसको अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई लिखेंगे। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी। बस सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस पे कभी क्वेश्चन देता है, बस घुमा टला के हमको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, क्या बातें क्लियर हुई है? दिस इज कॉल्ड पॉलीगन मेथड। ठीक है, चलिए ध्यान समझते हो बच्चा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो सी है ये सी पॉइंट है, इसको मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ। सी जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है बच्चा? ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्शन इज करेक्ट। हमसे बोला इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो देखते बच्चा, ध्यान से सुनो। इसमें इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, इसने शो नहीं किया है ये ए बी की डायरेक्शन, क्योंकि बिना उसकी डायरेक्शन के हम बता ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर हमको ए बी अगर एक लाइन दे दे या ए बी, अब बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, कुछ पता नहीं, तो जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, यह दोनों का हेड से हेड मिल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। हाँ से बोल रहा है इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो बच्चा एक बात हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे कि अगर यह वेक्टर ए है, ठीक, और यह वेक्टर बी है और यह वेक्टर हमारा सी है, ठीक, हम जानते हैं कि जो वेक्टर सी है इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं भाई? रिजल्टेंट वेक्टर। कारण क्या है कि यही पहले वाले के टेल से लास्ट वाले के हेड पे मिला होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो अब याद रखना उसे, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका हेड वाला हेड के साथ मिला होता है और टेल वाला टेल के साथ मिला होता है। तो देखो इस वाले में कौन किसके साथ मिला है। पहले आप ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आते हो, ट्रायंगल ओ ए बी किस में आते हैं बच्चा? ओ ए बी में आते हैं। ट्रायंगल ओ ए बी में पहले देखो कौन क्या नाम है रिजल्टेंट है। ठीक है, कौन रिजल्टेंट है? देखो क्या इसका हेड से मिल रहा, तो अब या तो क्यू हो सकता है या तो ए बी हो सकता है रिजल्टेंट। ठीक है, तो मैंने कहा कि हेड वाले का हेड के साथ जुड़ा होना चाहिए और टेल का टेल के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो देखो इसका हेड का हेड के साथ जुड़ा है और टेल का टेल के साथ जुड़ा है, तो मतलब क्यू वाला ही हमारा रिजल्टेंट हुआ। मतलब इसको हम बात करें तो दिस इज द वेक्टर पी एंड दिस इज द वेक्टर ए बी
एंड दिस इज द रिजल्टेंट आर। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, इसको लिखना चाहूँ, तो क्या लिखूंगा बच्चा, वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर ए बी लिखा जाएगा। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छा, ये समझ आया बच्चा। देखो पी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। ठीक है, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर है। अब एक बात आपको पता है कि जो ए बी है, ए बी वेक्टर है, वह है 2 टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर। क्यों? क्योंकि बोला अच्छा मिड पॉइंट है, सी इज ए मिड पॉइंट, सी इज ए मिड पॉइंट। तो इसका मतलब जो ए बी होगा वह क्या 2 ए सी होगा कि नहीं होगा? किसके बराबर होगा? 2 ए सी के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, पहली बात क्लियर है? बहुत अच्छा, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान सुनो बच्चा, इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ओ ए सी में, ओ ए सी में। तो ध्यान से देखो बच्चा, क्या इसकी डायरेक्शन यही है? और जाहिर सी बात है इसका भी यही रिजल्ट डायरेक्शन ए है। ठीक है, और ए सी की डायरेक्शन ए है, मतलब क्या यहाँ से भी हेड शेड मिल रहा? तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, या तो ए सी रिजल्टेंट होगा या तो आर रिजल्टेंट होगा। तो हमने कहा वही होगा जिसका हेड वाला हेड के साथ होगा और टेल वाला टेल के साथ होगा। तो देखो हेड वाला हेड दोनों मिल रहे हैं, लेकिन ए सी का यहाँ पे टेल, यहाँ पर इस जगह पर हेड टेल हो रहा, तो इसका मतलब ए सी रिजल्टेंट नहीं हुआ। कौन रिजल्टेंट हुआ? आर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या वेक्टर आर बराबर हम क्या लिखेंगे बच्चा? वेक्टर आर बराबर हम क्या लिखेंगे? वेक्टर पी प्लस ए सी वेक्टर। क्या लिखा जाएगा? बहुत अच्छी बात। अब ध्यान सुनना बच्चा, इधर उधर नहीं करो। अब एक क्वेश्चन हमारा हो गया सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ए बी की जगह लिखना चाहूँ तो क्या मैं 2 ए सी लिख सकता हूँ? और ए सी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए सी वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा? क्या आर वेक्टर माइनस पी वेक्टर लिखा जाएगा? क्योंकि बच्चा पी इधर आ जाएगा, तो आर माइनस पी वेक्टर। क्या ये बातें क्लियर है? बहुत अच्छी बात। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है भाई लोग, बहुत अच्छी बात। अब हम अगर ए बी लिखना चाहें, क्या लिखना चाहे बच्चा? तो ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या इधर हो जाएगा? क्यू माइनस पी वेक्टर, क्यू माइनस पी वेक्टर। और ए बी बराबर हम जानते हैं क्या होता है बच्चा? 2 ए सी। तो क्या यहाँ पे हम 2 ए सी वेक्टर बराबर क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर लिख सकते हैं? और ए सी बराबर कितना है बच्चा हमारा? आर माइनस पी। तो क्या मैं 2 इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वेक्टर लिख सकता हूँ? बहुत अच्छी बात। तो क्या हो जाएगा? 2 आर वेक्टर माइनस 2 पी वेक्टर बराबर क्यू माइनस पी वेक्टर। ठीक है, अभी क्या लिखा जाएगा हमारा? 2 आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या 2 पी उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर प्लस 2 पी वेक्टर। तो क्या लिखा जाएगा? 2 आर वेक्टर इज इक्वल टू क्यू प्लस पी वेक्टर। क्लियर है? तो देखो इसमें कौन सा रिलेशन हमारा बन रहा है? क्यू वेक्टर आर, क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 2 आर, क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 2 आर। क्या फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है? समझ में आई बात? बहुत अच्छी बात। क्लियर हो भाई लोग? एक बार देख लीजिए ध्यान से इसको, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखो हम ट्रायंगल ओ ए बी में चलते हैं। किस में चलते हैं बच्चा? ओ ए बी में। मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट नया कलर से कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, देखो मैं इस ट्रायंगल में चल रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक, इस ट्रायंगल में आया तो आर इज ए रिजल्टेंट, क्योंकि हमने कहा हेड का हेड के साथ जुड़ा होना चाहिए, टेल का टेल्स के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो सॉरी पी क्यू इज ए रिजल्टेंट, तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा हमारा? क्यू इज इक्वल टू लिखा जाएगा वेक्टर पी प्लस वेक्टर ए बी। तो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी प्लस वेक्टर ए बी। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 ए सी। क्यों? क्योंकि सी इज ए मिड पॉइंट, सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, बहुत अच्छी। अब ध्यान सुनो बच्चा, तो अगर मुझे ए बी बराबर लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा हमारा? क्या पी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या क्यू माइनस पी हो जाएगा। और ए बी इज इक्वल टू 2 ए सी, तो क्या मैं 2 ए सी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी लिख सकता हूँ? बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे अब इसके आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में, दूसरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ ए सी में। किस में आते हैं बच्चा? ओ ए सी में। तो इसमें ओ ए सी में अगर मैं आता हूँ तो ध्यान से देखो बच्चा, क्या पी एंड सी और आर इज ए, जो आर है क्या यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा? बात समझ आ रही? क्योंकि देखो यहाँ पे भी हेड से हेड मिल रहा और यहाँ पे टेल से टेल मिल रहा। अब बात आती है सर यहाँ पे क्यों? क्योंकि हमने कहा ए बी की डायरेक्शन को नीचे दिया है, तो जाहिर सी बात है क्या ए सी की भी डायरेक्शन इधर ही होगा ना? बहुत अच्छी बात। तो जाहिर सी बात है आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा हमारा?
वेक्टर पी प्लस ए सी वेक्टर, वेक्टर पी प्लस ए सी वेक्टर। क्लियर है? तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस पी। अब ध्यान सुनो बच्चा, तो क्या मैं ए सी की जगह आर माइनस पी लिख सकता हूँ? तो बहुत अच्छी बात, उसके तो टू आर माइनस पी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, उसके आगे तो सॉल्व करना ही जानते हो। क्लियर हुई बात? बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिगर सोन ए बी सी डी रेक्टिकुलर हेक्सागोन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि क्लियर, क्वेश्चन को एक बार देख लो आप। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा करो ताकि हमको यहाँ पे लिखने में आसानी हो, ताकि जगह बना रहे तो हमको लिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए ध्यान समझते हैं। अब हमको एक रेगुलर हेक्सागोन दिया गया है इस तरह से, इस तरह से एक हेक्सागोन है, हेक्सागोन है ना। ठीक, अब ये नेमिंग दिया है ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, बहुत अच्छी बात। इसको इस तरह से लाया गया है। दिस इज द पॉइंट ओ। एक बात आपको बता दो बच्चा, ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी वेक्टर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, सॉरी ए बी लिख सकते हैं। सॉरी, अगर डायरेक्शन अपोजिट करता हूँ तो क्या करता हूँ बच्चा, डायरेक्शन अगर मैं अपोजिट करता हूँ तो जैसे मैंने कहा यह डायरेक्शन है, यह वेक्टर ए है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर। ठीक है, क्लियर बात? बहुत अच्छी बात। और ध्यान सुनो बच्चा, अगर एक बात और, ई दिस इज द ओरिजिन, अगर इसको मैं ओरिजिन मानूं तो क्या ओ सी प्लस ओ एफ, ओ सी वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, क्योंकि ओरिजिन से जितना आगे गया हूँ उतना कहाँ गया हूँ, पीछे गया हूँ, तो इन दोनों का नेट कितना आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? बहुत अच्छा। बस इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, बस इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हमसे क्या क्या पूछा गया, ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि वेक्टर ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस, और क्या क्या है, ए सी प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर। ठीक, ए एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ ए ओ, मतलब हमारा सारा जो आंसर होना चाहिए वह ए ओ के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, बस में कुछ नहीं, वैसे थोड़ा तिकड़म ही लगाना है, सोचना है किस हिसाब से करना है कि हम सभी को ए ओ के टर्म में लेके जा सके। चलिए ध्यान से समझते बच्चा, कैसे करते हैं इसको। देखो, अगर ए बी को लिखना है, किसको लिखना है बच्चा, ए बी को, तो हम क्या इसको ए ओ प्लस ओ बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ए बी को अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चा, क्या वेक्टर ए ओ प्लस ओ बी वेक्टर लिखा जाएगा, बहुत अच्छी बात, प्लस अगर ए सी लिखना है, क्योंकि बच्चा देखो हमारा टारगेट होना चाहिए सभी ए ओ के टर्म में लाना, क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन ए ओ के टर्म में ही है। ठीक है, तो ए सी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो ध्यान से, क्या यही हमारा ए सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ सी। तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए ओ वेक्टर प्लस क्या ओ सी वेक्टर लिखा जाएगा, बहुत अच्छा, प्लस ए डी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चा, ए डी वेक्टर को ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखो दोनों सेम ही डायरेक्शन में, इसलिए ओ डी, अगर डी ओ होता तो ये माइनस हो जाता। ठीक है, वो समझे बाद में। ठीक है, अब फिर उसके बाद ए ई वेक्टर को क्या लिखेंगे बच्चा, ए ओ प्लस ओ डी, ओ ई, ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस, अब ए एफ को क्या लिखेंगे बच्चा, ए ओ वेक्टर प्लस क्या ओ एफ वेक्टर लिखा जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए ओ सब में ए ओ के टर्म में लिखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, ये दो पार्ट में ये टूटा है, ये दो पार्ट में ये टूटा है, ये दो पार्ट में यह टूटा है। ठीक है, ये दो पार्ट में, क्लियर है, बहुत अच्छा। अब देखो ए ओ प्लस ए ओ प्लस ए ओ प्लस ए ओ प्लस ओ ए ओ कितना हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक, तो क्या मैं इसको 5 ए ओ लिख सकता हूँ प्लस वेक्टर। अब ओ बी वेक्टर, बच्चा ध्यान से देखो, ओ बी वेक्टर, तो मैंने क्या बोला, ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन यह है
और ओ ई की डायरेक्शन इधर है, तो एक प्लस जा रहा है तो एक कहाँ जा रहा है, माइनस। तो ओ बी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो देखो कहाँ पर है, ओ बी और ओ ई, क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ओ सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर क्या डायरेक्शन इधर है, एंड ओ एफ वेक्टर क्या अपोजिट में है, तो ओ सी और ओ एफ क्या कैंसिल हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात, कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ, ठीक, सब बचा बस, और एक ओ डी बचा है, तो ओ डी वेक्टर, ठीक। तो क्या बच्चा, ये जो ओ डी है क्या ए ओ के डायरेक्शन में ही है, तो इसको मतलब ओ डी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। लेकिन अगर डी ओ होता तो यही हो जाता हमारा माइनस ए ओ, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो 5AO प्लस ओ डी कितना हो जाएगा हमारा, तो 5AO वेक्टर प्लस ओ डी को हम क्या लिखेंगे बच्चा, AO वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा 6AO वेक्टर। क्लियर है मैंने क्या बोला, ध्यान सुनो बच्चा इस बात को। ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू AO वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये लाइन ऐसे, यह ए है, यह ओ है और यह डी है। क्या अगर मैं ए को ओरिजिन मानूँ तो क्या यह डायरेक्शन पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव, इसलिए दोनों ऐड हो गए। तो जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। लेकिन यही ओ डी की जगह डी ओ होता, मतलब हम इधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तब इन दोनों का ऐड कितना हो जाता, 0 हो जाता। बस मेरी, और दोनों यहाँ पे ए ओ और ओ डी एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ये दोनों ऐड हो गए, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसलिए ओ डी को हम ए ओ लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात, बहुत अच्छी। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चा हमारा, डी वाला, 6AO।